मॉर्निंग बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एक्सरसाइज 5.3 को डिस्कस करेंगे और आपका चैप्टर का नाम है प्रायिकता, इस विषय का नाम या प्रॉपर्टी। ठीक है। जैसे आपका प्रश्न 1 है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। आपको सिर्फ परिणाम लिखना है। जैसे यहाँ पे एक चक्र नज़र आ रहा है, एक पहिया है। अगर हम इस पहिए को घुमाएं तो हमें क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। पहिए में आप ये देख रहे हो कि पॉइंटर बना हुआ है, ये पॉइंटर बी पर है, ये पॉइंटर सी पे भी आ सकता है, डी पे भी आ सकता है, ए पे भी आ सकता है। तो अक्षर कितने हैं? ए बी सी डी, चार अक्षर हैं यहाँ। तो यहाँ कुल 4 परिणाम हो सकते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। यदि हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालें तो हमारे पास क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। 2 सिक्कों को उछालें तो हमारे पास या तो हेड आ सकता है, चित्त, या पट आ सकता है। तो 2 सिक्के उछालेंगे तो ऐसा हो सकता है कि एक सिक्के पे एच आए, दूसरे सिक्के पे भी एच आए। हो सकता है एक सिक्के पे एच आए, दूसरे सिक्के पे टी आए। हो सकता है दोनों सिक्कों पे टी आ जाए। हो सकता है पहले सिक्के पे टी आए और अगले सिक्के पे एच आए। तो ये 4 तरह के परिणाम संभव है यदि हम 2 सिक्कों को उछालेंगे। तो यहाँ पे से परिणाम आपको बताने थे। ये प्रश्न हो गया आपका पूरा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है, पासे के अंदर कैसी संख्याएं होती हैं जो आप सांप-सीढ़ी में लेते हो बच्चों? 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं पासे पे होती हैं। जब इसको उछाला जाता है तो प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना है आपने। एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती है, एक के पहाड़े में आती है। जैसे कि 2 एक अभाज्य संख्या है। एक को ना तो हम भाज्य बोलते हैं ना अभाज्य बोलते। एक को किसी भी श्रेणी में नहीं लिया जाता, एक अलग प्रकार संख्या है। तो 2 आपकी, इसको हम काट देते हैं। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। ये तीनों संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो केवल अपने पहाड़े में आती हैं या फिर एक के पहाड़े में आती है। तो अभाज्य संख्या वाले परिणाम कितने हुए? 3 हुए। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। एक अभाज्य संख्या, इसके अलावा जो रह गए कौन कौन से रह गए? 1 4 और 6, ये आपकी कैसी हो गई? एक अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा पार्ट। 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या क्या होती है? 6। तो केवल एक ही परिणाम है, 6। 5 से बड़ी एक संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी जो कौन सी संख्या नहीं है? नहीं, यानी जो 5 से छोटी है वो सारी संख्या लिख दोगे। तो 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये हमने परिणाम देखे कि विभिन्न परिस्थितियों में हमारे क्या परिणाम होते हैं। अब हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 3 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमारे पास प्रश्न है कि ज्ञात कीजिए एक प्रश्न एक ए में सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता। जैसे हमने पहला प्रश्न किया था उसमें सूचक था वो ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, 4 चीज़ों पर आ सकता था। तो डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी? ज्ञात कीजिए डी पर रुकने की प्रायिकता। आप देख सकते हो पहिए में ए था, बी था, सी था और डी था। कुल 5 अक्षर थे जिसमें डी केवल एक ही बार था। तो डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी? 1/5। तो कुल को आप नीचे लिखोगे, कुल अक्षरों को। जैसे ये कुल अक्षर है वो 5 अक्षर है, उसको हम नीचे लिखेंगे प्रायिकता के लिए। और जो आपसे पूछा गया डी, डी पर कितनी बार आ सकता है? डी पर बस एक ही जगह है जहाँ पर वो डी पर वो चिन्ह रुक सकता है सूचक, तो वो 1/5 हो जाएगा। तो प्रायिकता किस प्रकार निकाली जाती है? उसमें कुल आप नीचे लिख लेते हो और वांछित परिणाम जो आपको चाहिए होता है उसको आप अंश की जगह रखते हो। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी। तो कुल ताश कितने हैं? 52 में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अब इक्के कितने होते हैं? उसमें 4 इक्के होते हैं। 2 काले रंग के होते हैं और 2 लाल रंग के होते हैं। तो कुल इक्के हुए 4। तो इसने पूछा एक इक्का, ये नहीं बोला किस रंग का इक्का, सिर्फ इक्का बोला है। तो इक्का 4 होते तो 4/52 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। इसके बाद आप इसको सरल करोगे, 4 के पहाड़े से काटोगे तो 1/13 आ जाएगा। उसके बाद अगली देखिए। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। दी गई आकृति को देखिए। तो यहाँ पे पास में जो आकृति है इसमें यहाँ पे सेब लिखे हुए हैं और सेब के अंदर रंग भी लिखा है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो उसमें रंग भी लिखा है। ये ग्रीन कलर का सेब है, लाल रंग का है, लाल रंग का है, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। अब इसने क्या बोला है? लाल सेब। तो लाल सेब कहाँ कहाँ पर है? ये है लाल सेब, रेड, रेड, रेड। तो 4 जगह लाल सेब है। कुल सेबों की संख्या 7, लाल सेब 4। तो लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता
कुल को हम नीचे लिखते हैं और जो आपको चाहिए लाल सेबों की संख्या वो ऊपर लिखते हैं 4/7। और अब ये हल हो सकता है तो इसे हम सरल भी करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही संख्या ऐसी हैं अभाज्य, आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती, तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है 10 पृथक पर्चियों में 1 से 10 तक संख्याएं लिखी गई हैं। पर्चियाँ हमारे पास, उसमें 1 से 10 तक की संख्या लिखी है और उन्हें एक बॉक्स में रख दिया, अच्छी तरह से मिला दिया। अंदर से देखे बिना एक पर्ची निकाली जाती है, तो प्राप्त कीजिए। अब ये बेटे वर्कशीट नंबर एक क्लास 9th की एक वर्कशीट आई थी प्रायिकता की, उसमें ये सेम प्रश्न लिया गया क्लास 9th में प्रायिकता में। प्रायिकता विषय जो आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा आपने जो ये हमारा कक्षा 8वीं का चल रहा है, 9वीं में भी सेम क्वेश्चंस रहेंगे और 10वीं में भी सेम क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। तो जितने भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में काम आने। तो अब ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हम प्रायिकता को निकाल रहे हैं। जैसे ये है 1 से 10 तक लिखा है, तो संख्या 6 प्राप्त करना। अब संख्या 6 1 से 10 तक में आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पर्चियों पे लिखा है। तो कुल कितना हो गया 10। संख्या 6 कहाँ पर आ सकती है, बस एक जगह, तो 1/10 आ जाएगा इसका उत्तर। दूसरा देखिए 6 से छोटी संख्या, अब ये सारी संख्याएं 6 से छोटी हैं, कितनी संख्याएं हैं ये 5, 5/10 आ जाएगा। कुल नीचे लिखना है। 6 से बड़ी संख्या, ये सारी संख्याएं 6 से बड़ी है, कितनी है 4, 4/10 आ गया। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, एक अंक की एक संख्या। अब इसको देखिए तो इसमें 2 अंक है, बाकी सब ये एक अंक वाली संख्याएं हैं। ये कितनी है 9/10। ठीक है, आगे देखते हैं इनके उत्तर। आपने देखा अभी जो हमने बात की थी संख्या 6 की प्रायिकता, तो वो आया 1/10। ठीक है, 6 से छोटी संख्या 5 संख्याएं थी, 5/10। 6 से बड़ी संख्या 4 थी, तो 4/10। इसको हमने सरल कर दिया, 2/5 आ गया, 2 से काट दिया। और एक अंक की संख्या 10 अंक को छोड़ के बाकी 1 से लेकर 9 तक की सब संख्याएं जो है 9 संख्या, वो सब एक अंक की संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये प्रायिकता का प्रश्न कर लिया। पर्चियों के ऊपर 10 संख्याएं लिखी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। यदि आपके पास एक त्रिज्य खंड है, यहाँ पर 3 हरे त्रिज्य खंड है और एक नीला त्रिज्य खंड है। 3 है हरे रंग के, एक है नीला ब्लू कलर और एक है लाल रंग का रेड कलर का। तो ये घूमने वाला पहिया है। एक त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। ऐसा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, जो नीला ना हो, जो नीला ना हो। ये नीला है, नीला ना हो कौन सा है, हरा और लाल। तो हरे कितने हैं हमारे पास में, हरे हमारे पास में 3 और लाल कितना है 1, यानी 4 ऐसे त्रिज्यखंड हैं जो नीले नहीं हैं। तो त्रिज्यखंड जो नीला ना हो उसकी प्रायिकता होगी 4/5। कुल को हम नीचे लिखते हैं। आइए देखिए इसने कैसे हल किया है। ये टोटल लिख दिया, टोटल त्रिज्यखंड है 5। एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो आपका नीला है, नीले की निकाल दी इन्होंने 1/5। तो नीले को निकाल दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे तो 4/। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से इस उत्तर को कर सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो। जो नीला ना हो वो 3 हरे और 1 लाल है, तो 3 + 1 4, और इस प्रकार से 4/5 हो गई नीला त्रिज्यखंड ना प्राप्त करने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का रूल ये होता है, बटा में नीचे कुल होते हैं, ऊपर जो भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ऊपर जो वांछित या उसके पक्ष में परिणाम है उसको हम ऊपर लिखते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता प्राप्त करनी है। प्रश्न था हमारा कि जब पासे को फेंका गया तो क्या उत्तर होते, 1 2 3 4 5 6, ये प्रश्न 2 था। अब आपको बताना है संख्या, जैसे अभाज्य संख्या थी, अभाज्य संख्या आपकी कौन कौन सी थी, 2 3 और 5, 3 संख्याएं अभाज्य थी। तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/6, और आप इसको काटोगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2 आ जाएगा। अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं कौन सी है, 1 4 और 6, ये भी 3 है, तो 3/6 करके इसको भी काट के 1/2 उत्तर आ जाएगा। 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या बस एक ही है, कौन सी वाली संख्या है, वो 6, एक ही संख्या है, तो 1/6 उत्तर आ गया इसका। 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से बड़ी नहीं, तो वो 5 संख्या है, 5/6। इस प्रकार से ये सारी हमारी प्रायिकताएं पूरी हो गई हैं। प्रायिकता के प्रश्न बहुत आसान प्रश्न होते हैं, आपको बस चूज़ करना होता है कि किसके पक्ष में कौन सी चीज़ है, तो आप इन प्रश्नों को सही कर पाते हो।
तो इसके साथ हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए प्रायिकता के। तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी, प्रायिकता को हम मोस्टली ऐसे दिखाते हैं, पी करके दिखाते हैं। कोई भी जो निकालना चाह रहे हो, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वो आप लिख लेते हो यहाँ पे। ऊपर जो पक्ष में परिणाम है, जो भी आपको चाहिए वो ऊपर आएगा, और नीचे कुल परिणाम है। तो सबसे पहले आप कुल परिणाम लिख लिया करो नीचे की तरफ। उसके बाद देख लिया करो भाई, हरे त्रिज्य खंड है तो हरे वाला लिख दो, ब्लू त्रिज्य खंड है तो ब्लू का लिख दो, और उसके बाद फिर उसको सरल करना होता है। ठीक है, तो आप इस काम को अपनी कॉपीज़ में करो। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 फिनिश होती है। ओके, थैंक